हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस का यानी कि ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर पहला का यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ये जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए 10 में से 10 आप लोग को मैं अभी सब्जेक्टिव अभी करा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए आप लोग, और इसका और उत्तर जानने का भी प्रयास करें। और देश के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण यानी कि एक साथ एकीकरण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। आप लोग को समझ में आया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमको 10 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना होगा, इसलिए आप लोग भी जल्दी देखिए। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, भारत में अलग अलग धर्म, हाँ ये भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कोई लड़ाई मार झगड़ा नहीं करते, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसे ही विविधता में एकता कहा जाता है। और इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नियमित से साक्षात्कार भाषण किसके द्वारा और कब दिया गया था। तो इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इसका उत्तर है नियमित से साक्षात्कार पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो नियमित से साक्षात्कार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को दिया गया था। क्या दिया गया था, तो नियमित से साक्षात्कार भाषण तो 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को दिया गया था। उसके बाद हमारा है द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसका भी उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत, इसका उत्तर है द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत को धर्म के आधार पर 2 भागों में बांटना था। इस सिद्धांत यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत को दो धर्मों के आधार पर 2 भागों में बांटना था। जैसे कि हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। इसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पर संक्षेप में लिखे। इसका भी उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी से बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम यदि मैं आपसे पूछूं तो कब बना, तो आपका आंसर क्या होगा, तो 1956 ईस्वी में बना। इस अधिनियम के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो कि 1956 में जब हमारा देश में यानी कि भारत देश में कुल 14 राज्य और कुल 6 केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया था। उसके बाद अभी तक यानी कि 2024 में भारत के पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत के पास है। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कैसे है। अभिन्न अंग है कैसे, यानी कि भारत का अभिन्न अंग कैसे है जम्मू कश्मीर, यानी कि उसको विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया गया था। इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने, यानी कि जम्मू कश्मीर के राजा, यानी कि जम्मू कश्मीर में पहले राजतंत्र हुआ करता था, इसीलिए जम्मू कश्मीर के उस वक्त के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। कौन किया था, राजा हरि सिंह ने। इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्यों, इसीलिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए है कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो राज्य और संघ शासित
क्षेत्र में क्या अंतर है? राज्य और संघ शासित क्षेत्र में क्या अंतर है? तो इसका भी उत्तर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये राज्य है और ये संघ शासित प्रदेश है, इन दोनों में अंतर देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, राज्य में पहले देखते हैं। एक स्वायत्त इकाई होती है। राज्य में जनता के द्वारा चुनी सरकार शासन करती है। राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। यानी कि अभी भारत में 28 राज्य है। यानी कि अभी जो चुनाव होते हैं जो कि जनता वोट करती है और सरकार चुनती है। इसी को राज्य क्षेत्र है। और इसी प्रकार संघ शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के अधीन होता है। संघ प्रदेश में केंद्र द्वारा मनोनीत उप राज्यपाल शासन करते हैं। कौन शासन करते हैं संघ शासित प्रदेश में? तो उप राज्यपाल शासन करते हैं। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलो, भाषा की नीति क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन जल्दी देखते हैं। अब भाषा की नीति क्या है? इस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया गया, उसे भाषा की नीति कहा जाता है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 22 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। ये आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये भी भाषा नीति क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। नंबर 9, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय देखते हैं हम लोग। चलिए, सामाजिक न्याय में समाज के सभी वर्ग के लोगों को बराबर हिस्सेदारी देना सामाजिक न्याय कहलाता है। इसी प्रकार आर्थिक न्याय, प्रत्येक समाज व राज्य में आर्थिक संसाधनों व धन संपदा का न्याय पूर्ण वितरण ही आर्थिक न्याय कहलाता है। तो चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन 10 यानी कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म के लोगों का एक समान मानना और किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ये आप लोग को 10 नंबर यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का 10वां क्वेश्चन से था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और काफ़ी जगह शेयर कीजिए। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ में 10 सब्जेक्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने में लेकर आया था, जो कि आप लोग को से इंट्रोडक्शन करा दिया। तो चलिए, आप इसे याद रखेंगे एग्ज़ाम तक। तो धन्यवाद आप सभी का।